न्यूज भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत। And we were able to सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। नहीं सहना है अत्याचार, नारी सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। क्या ये नारा सही साबित हो रहा है या फिर सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है? क्योंकि अगर ये नारा सही होता तो देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी जघन्य घटनाएं सामने न आती। केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आए दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुछ लोग हैं जो आवाज भी उठाते हैं और बात कोर्ट तक भी पहुंचती है, लेकिन फिर भी न्याय मिलने में देरी पर देरी होती रहती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे दिल्ली के कंझावला केस की। जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब उसी वक्त 31 दिसंबर की आधी रात को एक महिला के साथ ऐसी वारदात घटी जिसने सबके मन को झंझोर कर रख दिया। आज हम उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ दिल्ली में भी मौजूद हमारे संवाददाता से बात करेंगे इसी मुद्दे पर और जानेंगे कि वहां के लोगों की क्या राय है और आखिर पुलिस जो थ्योरी दिन पर दिन बदल रही है और दिन पर दिन नया बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट किस प्रकार की है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से संवाददाता योगेश, चंदौली से सुमित सिंह और बदायूं से ओमवीर सिंह जुड़ चुके हैं और बलरामपुर से शक्ति वर्मा जुड़े हैं। शुरुआत हम करेंगे दिल्ली से। योगेश, बताइए हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से घटना घटी, वहां के लोगों का क्या कहना है और पुलिस की जो दिन पर दिन नई थ्योरी सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ आगे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मैं दरअसल नोएडा से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ। और यहाँ जो अपने क्षेत्र में, नोएडा क्षेत्र में इसकी घोर निंदा होती है। जहाँ पूरा देश नववर्ष का जश्न मना रहा था, उस समय एक युवती को कार से बेरहमी से रौंदा गया 13 किलोमीटर तक, और उस पर दुनिया भर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शराब के नशे में थी। या चलो ठीक, नशे में थी तो कोई नहीं, नशे में होता है तो इसका मतलब ये करो कि उसको जो रौंद दिया जाए। लोगों की प्रतिक्रिया है कि चलो उसने गलती की थी तो उसको जो है, उसने शराब पी ली थी और शराब पी के स्कूटी चला रही थी, तो इसमें कोई भी शराब पी के अगर वाहन चला रहा है तो उसकी बेदर्दी से मौत तो रोकी जाएगी। तो लोगों की माना कि शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है, वो भी कानून के दायरे में आता है, लेकिन उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। क्या कोई भी राह चलता इंसान इस तरीके के कामों के लिए खुद ही सजा देने के लिए बाध्य हो जाएगा? वहाँ के लोग, योगेश, क्या आपने वहाँ जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो आम जनता है, उनका इस मुद्दे पर क्या विचार है? हाँ, तो लोगों से जैसे हमारी बातें हुई तो वो उनका यही है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी घोर निंदा कर रही है सभी लोग। लोगों का कहना है कि इस तरह से सरकार को बहुत जल्द संज्ञान लेना चाहिए इसमें, और जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगेश, वहाँ क्या सरकार की ओर से कोई बयान आया है? क्योंकि राजधानी दिल्ली में कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी कई कांड हुए और उसके बाद कई घटनाएं सामने आई। अब ये 2023 की शुरुआत में ही कंझावाला केस आ गया। तो क्या राजधानी में ऐसे बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? आखिर किस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल करने का विचार किया जा रहा है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस के उस पर कार्यशैली पे कोई भी किसी तरह जैसे ही उसमें ये हुआ था कि वो निकले थे तो कई जितनी उन्हें दिखाई दी थी, उनको निकालते हुए वो चले गए 13 किलोमीटर तक। तो क्या जितनी जो थी पुलिस की, उन्होंने उसको देखा नहीं? वो कैसे खड़े थे दिल्ली के? तो उनको संज्ञान लेना चाहिए था गृह मंत्री जी को। इस तरह का 2024 में जैसे कि चुनाव होने वाले हैं योगेश, तो उस पे क्या, इस चुनाव पे इस केस का असर पड़ता दिख सकता है?
देखो ये तो आगे जनता की वो है, बाकी लोगों को इस सरकार से बहुत ही परेशान है। लोगों से जब हम बातें करते हैं तो वो कई मुद्दों पर परेशान है। एक तो भ्रष्टाचार और एक ये महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही हैं। तो लोग अब देखा आगे क्या होता है, बाकी परेशान है बहुत। जिससे हम बात करते हैं ग्राउंड पे जाके तो लोग सरकार से खुश नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बदायूं से ओमवीर सिंह राठौर से। ओमवीर जी, ये मामला जैसे कि दिल्ली का है तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश तक इसकी सुगंध नहीं आई है। उत्तर प्रदेश तक भी इसकी बात सामने आई है, यहाँ पर भी लोग आक्रोशित हैं। तो बदायूं की जनता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? I run Bajaj Finserv, which has interest in finance and lending and in insurance. ओमवीर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? We were present in about 30 or 40 cities and towns in UP. चलिए जब तक हम चलते हैं चंदौली से सुमित सिंह के पास। सुमित, चंदौली में क्या कुछ कहना है वहां पे लोगों का इस पूरी घटना को लेके? जब नया साल का जश्न मनाया जा रहा था उस दौरान ये घटना, बड़ी घटना घटी है, तो चंदौली की जनता और चंदौली के प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? कॉन्फिडेंस आती है। ज्योति, देखिए ये जो मामला है कंझावाला कांड, इससे पूरा देश जो है दहल उठा है। जहां एक तरफ देश जश्न में डूबी थी, वहीं अंजलि की मौत से पूरे देश के अंदर जो है आक्रोश लोगों के अंदर देखा जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्दी फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। जिस तरह से उस युवती को जो है घसीट के 12 किलोमीटर मौत के मुंह में डाला गया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद। सुमित, जैसा कि इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, उस पे भी न्याय के लिए काफी समय लग गया। पीड़िता की मौत हो गई, आरोपी गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद काफी समय लग गया न्याय मिलने में। तो क्या माना जा रहा है कि अब इस केस में आखिर और कितना समय लग सकता है? चूंकि 2024 के चुनाव हैं, तो क्या उस चुनाव के मद्देनजर इस न्याय को स्पीड ट्रैक पे लाया जाएगा, या फिर ये भी न्याय की दर ठोकरें खाएगा और जाने के लिए मजबूर होगा, लेकिन उसके बावजूद न्याय मिलने में देरी हो सकती है? इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, इस मामले में जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये जो मामला है और पेचीदा होता जा रहा है, काफी उलझता हुआ जा रहा है। जैसे एक किरदार निधि भी जो है इस मामले में आई है, तरह तरह के बयान उसके भी आ रहे हैं। तो अभी पुलिस भी जो है सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। उन्हें आरोपी घोषित करने के लिए जो सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उसे पाने को लेकर जो है पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ क्लियर होना है। हालांकि लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात की जा रही है, जो भी आरोपी हैं उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बयानों में अंतर देखने को मिल रहा है, तो पुलिस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए जो है सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश होगी और उसके बाद काफी कुछ क्लियर हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अभी ये मामला जो है ये एक तरह से हादसा है या फिर मौत की घटना को अंजाम दिया गया है, जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा तब तक इन आरोपियों को जो है पनिशमेंट, सजा नहीं दी जाती। चलिए अब हम चलते हैं बलरामपुर से शक्ति वर्मा के पास। शक्ति वर्मा, इस पूरी घटना को लेकर वहां लोगों का क्या कहना है, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अनुभव श्री दर्शन हीरानंदानी जी का, CEO हीरानंदानी ग्रुप। शक्ति जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सेटिंग अप इंडियाज लार्जेस्ट एंड हाइपर स्केल डेटा सेंटर। शक्ति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक शक्ति जी हमसे कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक हम एक बार फिर से चलते हैं बदायूं। ओमवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओमवीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी ओमवीर जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि बदायूं में किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया इस कंझावाला केस से सामने आ रही है। वहां पे जो महिलाएं हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं हैं, उनका इस मामले पर क्या कहना है? क्योंकि एक महिला कहते हैं, एक महिला का दर्द काफी अच्छे से समझ सकती है। तो वहां की महिलाओं का क्या कहना है कि आरोपियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, और लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या कड़े कदम उठाने की जरूरत है?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कंझा वाला केस है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी नहीं पूरे भारत में है और यहाँ की महिलाएं काफी आक्रोशित हैं। महिलाओं ने कई अहम सवाल उठाए हैं, जैसे कि सबसे पहले महिलाओं ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। महिलाओं के मुताबिक सबसे पहले कम धाराओं में यानी एक्सीडेंट जैसे केस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जब मामला हाईलाइट हुआ तो कहीं ना कहीं जाके जैसे 304 ए है, 120 बी है, ऐसी धाराएं बढ़ाई गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का काफी देर के बाद एफआईआर दर्ज करना और इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने के करीब 36 घंटे के बाद पोस्टमार्टम का कराना, ये बहुत अपने आप में अहम सवाल है। ये पुलिस को सवालों से घेरती है क्योंकि पुलिस पहले भी ये सारी चीजें करा सकती थी और कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की फिराक में थी, लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद पुलिस ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया था। उन्होंने आईपीएस एक जो कमिश्नर है वहां की पुलिस कमिश्नर, उनके लिए जांच सौंपी है और वो जल्द ही ये पूरी जांच गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। साल 2024 में चुनाव होने हैं तो बदायूं की जनता का क्या असर दिख सकता है इस केस से, जो केस हुआ है उससे क्या, उसका क्या असर चुनाव पर दिख सकता है? वहां की जनता की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसका क्या कुछ एक गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है कि क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? जी मैम, 2024 का चुनाव नजदीक है, जहां भाजपा सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के मुद्दे उठाती थी, महिला सशक्तिकरण जैसे अभियान चलाए, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के मुताबिक महिलाओं को लग रहा है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जो दावे हैं वो धरातल स्तर पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई से लेकर तमाम चीजों पर महिलाओं ने चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कंझा वाला जो केस है उस पर महिला सुरक्षा को लेकर उठाया गया है और जिसका कहीं ना कहीं असर 2024 के चुनाव पर जरूर दिखाई देगा। अब हम चलते हैं एक बार फिर से बलरामपुर, और बलरामपुर में शक्ति वर्मा से जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या राय है। शक्ति जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शक्ति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? शक्ति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जब तक शक्ति जी से संपर्क नहीं हो रहा, हम एक बार फिर से दिल्ली की ओर रुख करते हैं। नोएडा से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव पे आने वाला वक्त बताएगा कि इसका असर किस प्रकार से दिखेगा, वहां के लोगों में भी आक्रोश है, तो इस पूरे मामले पर जैसा कि केजरीवाल भी लगातार वादे करते हैं अच्छी सुविधाएं की, अच्छी सुरक्षा की, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब देश की राजधानी दिल्ली में एक समय सीमा के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले? जैसा कि अभी हमारे दूसरे राठौर उन्होंने बताया, बदायूं वालों ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से सरकारें वायदे करती हैं महिला सुरक्षा की और महंगाई पर लगाम की, इस तरह तरह की जो भी लुभावनी जो करते हैं, वादे करते हैं, उस पर खरे नहीं उतरते हैं। चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, आम आदमी की, कोई भी सरकार हो, सरकारें ज्यादातर जो है खरी नहीं उतरती है। और आप ये देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि वो तो भाई महिला तो सुरक्षित है नहीं, महिला असुरक्षित है इस समय। और ये बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए तरह तरह के वो वादे किए कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को शिक्षा देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप देख ही रहे हो बेटियां किस तरह से बचाई जा रही हैं। कोई भी महीना ऐसा मिल जाता है, साल में कम से कम 20 केस ऐसे हो जाते हैं जो बेटियों के साथ, जिनसे किसी के बलात्कार होता है, किसी का मर्डर हो जाता है। तो इस तरह से तो ये लगता है कि सरकार में असर पड़ेगा आने वाले समय में, चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। चाहे वो सरकार केजरीवाल की हो, किसी की भी हो, सुरक्षित नहीं है महिला इस समय। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की छोड़िए, तो देहात इलाकों में नहीं है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीणों में भी, ग्रामीण आंचल में भी बहुत बुरा हाल हो गया है। अब पता नहीं क्या होगा इस देश का आगे। योगेश, यही एक बड़ा सवाल है कि ग्रामीण इलाके तो एक सेकंड पॉइंट समझ लीजिए, लेकिन राजधानी जहां सभी सुविधाएं हैं,
दुनिया से लोग आते हैं, कभी शिक्षा से जुड़ी कुछ समस्याओं को लेकर, शिक्षा से जुड़े कामों को लेकर, व्यवसाय से जुड़े कामों को लेकर या फिर नौकरियों को लेकर। लेकिन ऐसी जगह पर अगर लोग सुरक्षित नहीं हैं तो लोग आखिर अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी जॉब को लेकर कहां का रुख कर सकते हैं? क्योंकि न्यायपालिका इतनी लचर हो चुकी है कि किसी को पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में इतना वक्त लग जाता है, वो अंतिम सांसें गिनती रहती है और मृत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसको न्याय मिलना असंभव सा होता है। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? अंजलि के जो भी परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं वो सरकार से? परिजनों का ये है, जब अभी बताया कि 36 घंटे बाद उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है, तो ये कितनी लचर व्यवस्था है। और मुझे तो लगता नहीं कि बहुत जल्दी न्याय मिल जाए उसको। आरोपियों को पहले तो छोड़ने, उनको बचाने का उनका प्रयास था। जब थोड़ी ये हाईलाइट हुआ मामला तो उन्होंने आनंद फानन में FIR दर्ज कर दी। अब वो होंगे दुनिया भर के, तो पता नहीं ये यहाँ इस भारत में कैसी कानून व्यवस्था हो गई है, जबकि हमारा संविधान बहुत ही ऐसा संविधान है, मजबूत संविधान है। संविधान के हिसाब से कोई काम ही नहीं होता है। अब कानून व्यवस्था भी हमारी सरकारों के हाथ में लगती है। जो सरकार चाहती है कानून भी ऐसे ही मोड़ लेते हैं। वो कई केसों में ऐसे देखा गया है कि पहले वो एक निर्भया कांड वाले वो थे, वो आरोपियों को छोड़ दिया गया और उनको फिर फूल मालाएं पहनाई जा रही है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था अगर रही तो हमारी राजधानी दिल्ली में दूर दूर के प्रदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे सर्विस के लिए आते हैं, तो क्या कोई अपनी बेटियों को कैसे भेजेगा? ऐसी स्थिति में वो कैसे भेज सकता? एक बार चलते हैं फिर से चंदौली की ओर। सुमित, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या वहां की महिलाएं जो हैं या जो पुरुष हैं उनका क्या मानना है कि लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं और ना सिर्फ महिलाओं के साथ बल्कि उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनको शायद इन सब चीजों की अब तक समझ भी नहीं हुई है, तो किस प्रकार के कड़े कानून लाने की आवश्यकता है और महिलाओं में भी किस प्रकार की आत्मरक्षा की जरूरत है कि वो ऐसे अपराधों में अगर समय से पुलिस नहीं पहुंचती है या पुलिस से आने से पहले ही कोई घटना घटती है तो वो खुद को किस प्रकार से ऐसी घटनाओं से सुरक्षित रख सकती हैं? ज्योति, मैं आपको बता दूं कि इस मामले ने जो है पूरे लोगों को हिला के रख दिया है। महिलाएं और लड़कियों की ही नहीं, मैं पूरे लोग की बात करूंगी। सभी लोग जो है इस घटना से आक्रोशित हैं, जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस तो अभी ये भी क्लियर नहीं कर पाई है कि यह हादसा है या हत्या है। इसी को लेकर अभी तफ्तीश और तहकीकात जारी है। लेकिन फिर भी पूरे देश में जो है इसका जो विरोध की ज्वाला है वो जल रही है। लोग काफी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर महिलाएं और लड़कियां। उनके अंदर सुरक्षा को लेकर जो है काफी सवाल अंदर जहन में उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी जो है नाकाम रही है। एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो एक तरफ बात किया जाता है, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ऐसी घटना घट जाती है। तो कुल मिलाकर महिलाएं जो है अपने को असुरक्षित पा रही हैं और खुद अपने को समझ नहीं पा रही हैं कि आगे वो क्या करे, पढ़ाई को लेकर कहाँ जाए और जॉब के लिए कौन सा स्थान उनके लिए उचित रहेगा, कहाँ वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। एक बार फिर से हम रुक करेंगे बलरामपुर की ओर और जानेंगे शक्ति वर्मा से वहां के लोगों की राय। शक्ति जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? किसी कारणवश शक्ति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अंत में अब मैं यही कहूंगी कि लोगों की मानसिकता पता नहीं क्या होती जा रही है। महिलाओं को सिर्फ हाड़ मास समझ लिया है लोगों ने, जहां मन चाहा, जैसे चाहा, जो चाहा वो कर लिया। बड़ा सवाल ये है कि जो भी सरकार सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वादे सभी करते हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ हवाई ही साबित होते हैं। क्योंकि अगर वो वादे सही साबित हो तो शायद महिलाएं अपने खुद को सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो दिन का समय हो या फिर वो रात का समय हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के इस कंझावाला केस में पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। उनके परिजनों की ये आस वाकई पूरी होती है या सिर्फ एक बड़ा सवाल बनकर रह जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।
सी न्यूज भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत।